भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, इस मंदिर में हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है और इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया के कई देशों के बजट से भी कहीं ज्यादा है। मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना जमा है, जिसमें 1000 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, 2.5 टन का सोने का कवच और हजारों सोने के आभूषण शामिल हैं। लेकिन इतनी ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? इतनी अधिक संपत्ति होने के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने कोल्हापुर के राजा चोल को श्राप दिया कि वह अपना शेष जीवन एक राक्षस के रूप में व्यतीत करेंगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, राजा, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेंकटेश्वर स्वरूप से होगा। इसके बाद वही राजा चोल वंश में आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं और उनके घर पद्मावती नामक कन्या का जन्म होता है। उसी समय भगवान विष्णु भी वाकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लेते हैं, जो कि एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों की आयु विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थीं। तभी अचानक एक क्रोधित जंगली हाथी उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा। सभी सहम गईं, लेकिन तभी श्रीनिवास वहां आ पहुंचे और उन्होंने साहसपूर्वक हाथी को रोककर पद्मावती की रक्षा की। इस साहस को देखकर पद्मावती अत्यंत प्रभावित हुईं और पहली ही नजर में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पद्मावती ने यह बात अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरुआत में राजा ने इस विवाह के लिए मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास एक निर्धन परिवार से थे। लेकिन उसी रात राजा आकाश के स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें उनके पूर्व जन्म के वरदान की याद दिलाई। इसके बाद राजा ने पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। विवाह के समय एक परंपरागत शर्त रखी गई। वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धनराशि देनी होगी, किंतु श्रीनिवास गरीब थे, इसलिए उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से आरण लिया और वचन दिया कि वे यह आरण कलयुग के अंत तक चुकाते रहेंगे। इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है। यह भारत का ऐसा मंदिर है जो अपने अद्भुत चमत्कारों और चौंकाने वाले रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान और मानव सोच से कहीं बड़े हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति विराजमान है वह स्वयंभू स्वतः प्रकट हुई है। इस मूर्ति के भी कई रहस्य चौंकाने वाले हैं। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा पंखा चलता रहता है, जिस कारण वहां का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसके बावजूद वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से हमेशा पसीना निकलता रहता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। जब मूर्ति को चंदन से लेपित किया जाता है तो उसकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति उभरती है। यह भी एक रहस्यपूर्ण चमत्कार माना जाता है। लेकिन आखिर क्या है इसकी असली सच्चाई? क्यों यह मूर्ति इतनी चमत्कारी है? एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति के पीछे का हिस्सा देखने की सख्त मनाही है। ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे एक गुप्त सुरंग है। सन 1937 में एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य इस मूर्ति के पीछे गए थे और उन्होंने वहां जो देखा वह वाकई हैरान कर देने वाला था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? 1937 की वह भयावह रात। उस रात मंदिर में कुछ ऐसा घटा जो आज तक लोगों के जहन में एक डरावनी दास्तान बनकर दर्ज है। एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य जिज्ञासावश मंदिर की मुख्य मूर्ति के पीछे झांकने का प्रयास कर बैठा। अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जुबान लकवे से ग्रस्त हो गई। आज भी यह घटना मंदिर के प्राचीन रिकॉर्ड्स में दिव्य शाप के रूप में दर्ज है। इस रहस्य को लेकर वाल्मीकि रामायण में एक अद्भुत तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार उस मूर्ति का पिछला भाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। उसे वैकुंठ का द्वार कहा गया है, वह बिंदु जहां आध्यात्मिक और भौतिक लोग आपस में जुड़ते हैं। 2018 में मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्वासाचार्य ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे रात के समय अकेले गर्भगृह में होते हैं तो उन्हें मूर्ति के पीछे से किसी की धीमी सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं,
मानो कोई सजीव उपस्थिति वहां हो। 2005 में एक अन्य पुजारी ने दावा किया कि उसने मूर्ति के पीछे से एक नीली रोशनी निकलते देखी थी। इसके बाद 2011 में वैज्ञानिकों ने वहां इंफ्रारेड कैमरा लगाने का प्रयास किया, परंतु कैमरा अचानक असफल हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे निष्क्रिय कर दिया हो। फिर 2019 में आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला निष्कर्ष साझा किया। उन्होंने पाया कि मूर्ति का पिछला भाग रेडियो एक्टिव ऊर्जा को दर्शाता है। जब भी उस पर प्रकाश पड़ता है, वहां से अजीब सी तरंगें और कंपन महसूस होते हैं। विज्ञान आज तक इस रहस्य की सटीक व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उस स्थान के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल है जो अन्य लोकों या छिपे संसारों से जुड़ते हैं। और फिर आया जनवरी 2022, रात के 2 बजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक विशेष टीम ने मंदिर के नीचे स्थित एक गुप्त सुरंग का द्वार खोला। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, सभी टॉर्च अचानक बुझ गईं और उनके रेडियो डिवाइस से एक सिसकी जैसी अजीब आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद टीम लीडर डॉ. रवि ने तुरंत खुदाई रोकने का आदेश दे दिया। आज तक यह नहीं बताया गया कि वहां अंदर क्या था। क्या उन्होंने वहां कोई अलौकिक शक्ति महसूस की थी, या फिर वहां था कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जिसे उजागर करना मानवता के लिए घातक हो सकता था। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।